जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सक्सेस, ये दुनिया देखती है कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितना पैसा कमाया, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। बात यह है कि बेटा समय इतना ही है, इसमें करना है। एक दिन हम भी शोर मचाएंगे जब अपना समय आएगा। आप जीवन में बेटा सक्सेसफुल तो हो रहे हो। जिस दुनिया को आप इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे हो, वो दुनिया आपको घर से लेके शमशान घाट तक अपने कंधों को लपटे लाती है तो भी उसे दर्द होता है। 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, क्योंकि तुम्हारी नृत्य पे यही 4 लोग बोलेंगे कि मैं थक गया हूँ, अब अर्थी तुम संभालो। बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने कही है कि 4 लोगों के चक्कर में खुद को ना ढालो, आपकी अर्थी पे यही 4 लोग कहेंगे मेरा कंधा दर्द हो गया, अब अर्थी तुम संभालो। ऐसे बदल देते हैं लोग कंधा अर्थी के वक्त कि अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा इस इंसान का वजन। वापस आओ, सही गलत की समझ आपको है, बस ये जो दुनिया का शैतान है ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। इससे बचना है, एक ही तरीका है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके पैरों में आप गिर जाओ। नहीं सर, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं बेटा, माता पिता पे तो विश्वास करते होगे, उनके कदमों में गिर जाओ। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में कि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी। स्कूल के नकली दोस्तों को इंप्रेस करने की जिम्मेदारी, कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप है, आपकी कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप बैठता है उनको इंप्रेस करने की जिम्मेदारी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा फोन है मेरे पास, कैसे जूते पहने हैं मैंने, किस तरह का बाल हो रखा है मेरा, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। आपने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें उठा ली, बहुत सारी जिम्मेदारियां। 18-19 साल का बालक, 20 साल का, 22 साल का बालक, 24 साल का बालक इतनी जिम्मेदारियां कहाँ उठा पाएगा। सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारियों का जो पूरा बोझ है इसको कम करो। तो क्या सर जीवन में एंजॉय करना ही छोड़ दें, जीवन में हंसना ही छोड़ दें? किसने मना किया? बिल्कुल हंसो, बिल्कुल एंजॉय करो। गिनती के 3-4 अच्छे दोस्त बनाओ जो जीने मरने में आपका साथ दे। माता पिता की बात सुनो। बात यह है कि बेटा समय इतना ही है, इसमें करना है। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, जीवन आपको बहुत मौके देगा और आपको भी जीवन को खूब मौके देने चाहिए। ऐसे आपको ना जाने कितने उदाहरण मिलेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा जीवन में पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमाई है, नाम भी रोशन किया है, अच्छे काम भी किए हैं, माँ बाप को भी खुश रखा है। अल्टीमेटली हम सब क्या करना चाहते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं और हम सब क्या करना चाहते हैं, इसी के बीच में छुपा एक अच्छे इंसान बनने का फॉर्मूला। आज आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस है। जो कर्तव्य आपका है, इतनी पढ़ाई करनी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन के अलग अलग चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पर आप क्या करना चाहते हैं, खुद से पूछो। पहले जब छोटे बच्चे थे क्या करना चाहते थे? छोटा बच्चा क्या करना चाहता है? खुश रहना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है। आप कभी देखो कि एक छोटा बच्चा है, बहुत अच्छे कपड़े पहना है, बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, अमीर घर का बच्चा है, और उसके सामने कोई गरीब घर का बच्चा आ जाए, काम वाली जो घर में आती हैं उनका बेटा आ जाए, तो क्या उसको पता है कि इसकी मेरे सामने कोई औकात है कि नहीं? वो ये सब चीजें नहीं सोचता। ये सारी गंदगी हम लोग के दिमाग में भरी। उसको कुछ नहीं पता, वो मासूम बच्चा, उसको सामने दिखता है एक और बच्चा है, वो उसकी प्लेट से भी रोटी तोड़ के ले आता है कि ला भाई भूख लगी है मेरे को दे, और अपनी प्लेट की रोटी भी उसे कई बार खाने को दे देता है। वो उसको भी उतनी जोर से गले लगाता है जितनी जोर से अपने भाई को गले लगाता है। यानी जब हम शिशु थे और कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप है बोला जाता है, तब हमारे अंदर सारी फीलिंग बड़ी प्योर थी। तब हम चाहते थे सबकी मदद करना, बराबर रखना, उतना ही खाना जितने में हमारा पेट भर जाए। जब आप क्लास 1st 2nd में थे, सड़क पे आपको कोई भीख मांगने लगे तो आपको बड़ी दया आ जाती थी उसके ऊपर, और आप बड़े इनोसेंट थे। अपने पापा से कहते पापा प्लीज इनको पैसे दे दीजिए। फिर आपके पापा कहते थे अरे इन लोग का रोज का काम है, तुमको पता नहीं है, ये लोग ये पूरा एक बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि आपको तो लग रहा था कि दुनिया भी बहुत मासूम होगी जैसे मैं मासूम हूँ। वो जो आपके अंदर बच्चा था, वो जो आपके अंदर नेक विचार था, उसी को वापस लाते। आप क्या करना चाहते थे? अपने लिए अच्छा, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा। मम्मी पापा से झूठ बोलते थे, कितना डर लगता था उस वक्त कि पकड़ा ना जाऊं। और सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता था आपको? अपने माता पिता से। चिपक जाते थे जाके उनसे। अब चिपकने में शर्म आती है। अब कैसे जाके मम्मी से गले मिलूं, कैसे जाके पिताजी से गले मिलूं, शर्म आती है अब इस चीज में। कैसे जाके उनसे बोलूं कि उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब तो उनके फोन भी नहीं उठाता हूँ। अब तो मैं फंस गया हूँ ये दिखावटी दुनिया में, इन्हीं के बीच फंस गया हूँ, यहीं रहूंगा, यहीं मर जाऊंगा। ऐसा ही लगता है ना? कैसे आ रही है तुमको अच्छी नींद? आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना जतन दिया, आप कितने मेहनती थे, आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कोई कुछ नहीं देखता बेटा इस दुनिया में। इस दुनिया में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितना पैसा कमाया, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। दुनिया ऐसी है बेटा, यही दुनिया की सच्चाई है कि आपका दिल, आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है।
आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सक्सेस, ये दुनिया देखती है। तो तैयारी जो है ना वो आपको सिर्फ तैयार करती है जीवन में कठिनाइयों से लड़ने के लिए। क्लास 10th बोर्ड में किसी के मान लो 60% नंबर आए, या किसी के मान लो क्लास 10th बोर्ड में 70% नंबर आए, क्या वो IAS ऑफिसर नहीं बनता भविष्य में? बिल्कुल बनता है। बाद में जाके मेहनत कर लेता है। क्या बाद में जाके वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वो अपने खेल पे मेहनत करता है। जीवन में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें एक समय पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर वो नहीं मिलता है तो आगे भी जीवन को मौके दो भाई। आप UPSC के एग्जाम लिख सकते हो, आप फौज में जा सकते हो, आप कूड़ा डस्टबिन में फेंक के एनवायरमेंट को साफ रख के भी लोगों की सेवा कर सकते हो, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को अच्छी बातें बता के लोगों की सेवा कर सकते हो, आप एक अच्छे ईमानदार पॉलिटिशियन बन के लोगों की सेवा कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा के गरीबों को दान करके लोगों की सेवा कर सकते हो, आप एक किसान बन के लोगों को खाना खिला के लोगों की सेवा कर सकते हो, आप एक प्लम्बर बन के लोगों के घर के नल फिक्स करके उनको पानी जो सबसे अमृत होता है वो पिला सकते हो, आप एक बढ़ई बन के इंसान के घर की चेयर बना के उसको आराम से बैठा के उसकी सेवा कर सकते हो। तो आप भी घर वालों से ऐसी अंधी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि बार बार वो सपोर्ट करें। वो भी बुढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि आप ऐसे रुपए कमा पाओगे कि नहीं जीवन में, आपकी उम्र निकलती जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत उम्र हो जाए आप फिर नौकरी भी नहीं कर पाओ। आप कितना भी घर वालों को समझाओ कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत जतन लगाए, वो नहीं समझेंगे बेटा। आपने जितनी मेहनत की सिर्फ आप जानते हो बेटा, और भगवान जानता है जिसने देखा आपको मेहनत करते हुए। और अब हम भी कोशिश बंद कर देते हैं दुनिया को ये जताने की कि हमने बहुत मेहनत की, थोड़ा अपने पास रखते हैं बात को। कोई 4 बातें बुरी बोल रहा है, सुन लेते हैं, जब अपना समय आएगा तब बोलेंगे। आज आपका समय है, आप उड़ लीजिए, कल हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। एक दिन हम भी शोर मचाएंगे जब अपना समय आएगा। आज अपना समय नहीं है। आपका जो असली मकसद था वो यही था कि एक अच्छे इंसान बनेंगे, हाँ 4 पैसे कमाएंगे, खुद का एक घर बनाएंगे, बचपन में ऐसा भी सपना होता था, बन जाएगा, अच्छा घर बन जाएगा, एक जगह ठीक जगह शादी हो जाएगी, प्यार से ये जीवन व्यतीत हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने कही है कि एक साइज का जूता हर किसी के पैर में नहीं फिट होता, 1 शू साइज डजंट फिट ऑल। हर किसी की जिंदगी की अपनी तकलीफ, अपनी कहानियां हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से बिहेव करना होगा। बेटा एक वॉरियर की खास बात ये होती है कि जब वो जीतता है तो कैसे बिहेव करता है मायने नहीं रखता, जब एक वॉरियर हारता है तो वो कैसे बिहेव करता है ये मायने रखता है। एक इंसान बेटा बड़ा तभी बनता है जब वो अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभालता है। आप बात समझो, जिस इंसान ने अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल लिया ना, उसको आगे जीवन में कोई चीज परेशानी नहीं कर सकती। आज मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आए, मैं कहता हूँ वो जो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में देखा है, वो जो 45 दिन में एक ही कपड़े पहन के रोड पे टहल रहा था, नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी थी, ब्रश नहीं किया था, मैं पागल हो गया था, वो मेरा दिन नहीं आने वाला ना जीवन में। मैंने वो झेला है, मैं उससे निकला हूँ, तो जीवन में किसी भी तकलीफ से निकल जाऊंगा। तो आपके जो सबसे बुरे दिन होते हैं, आपके जो हारने वाले दिन होते हैं, जो आपके लूजिंग डेज होते हैं, सबसे ज्यादा इसे खा के जाते हैं। थोड़ा आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, पर आपके अंदर फाइटर स्पिरिट होगी, आप जीवन में वापस आओगे, सक्सेसफुल तो हो रहे हो। एक एवरेज इंडियन से अच्छे खासे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने ये चीज सीख ली है कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, एक पेज पढ़ूंगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं दिमाग चलाऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, दोनों पैराग्राफ को एक साथ सोचूंगा, फिर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये है पढ़ाई का पूरा मकसद।